अंदाज में जम्मू कश्मीर के बारामूला में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आतंकी कनेक्शन के शक में पूछताछ जारी है, जबकि जालशेरी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हरिद्वार की गंगा नहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत। सभी चंडीगढ़ के रहने वाले थे और दोस्त को बचाने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गए। खौर सेक्टर में भारतीय सेना ने संदिग्ध चीनी ड्रोन मार गिराया। ड्रोन से सेना के ठिकानों के फुटेज, 64 GB मेमोरी कार्ड बरामद होने का दावा। दिल्ली दंगों से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़जुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव के विरोध पर लोकसभा सचिवालय ने सख्त रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने संदिग्ध हामीम मंडल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों को उसके जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंधों और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। धमकी मिलने के बाद पंचकुला जिला अदालत परिसर खाली कराया गया। बम और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम मामले में जुटी। दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम का ऐलान हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी को टीम का उपकप्तान बनाया गया। कराची से आया बांग्लादेशी विमान इंदौर एयरपोर्ट पर 14 घंटे 36 मिनट रुका। ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन भरने के बाद विमान वाराणसी होते हुए ढाका रवाना हुआ। कराची के लियारी इलाके में जुबैर बलोच पर बाइक सवार हमलावरों ने गोलीबारी की। हमले में 2 राहगीर भी घायल हुए। पतंजलि समूह ने 4,500 करोड़ रुपए में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस सौदे को IRDAI की मंजूरी भी मिल चुकी है। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजघाट का लाल देव मंदिर आधा डूब चुका। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड जैसे हालात के चलते बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी का संदेश, कहा दोनों सदनों ने इस बिल को पास कर दिया। संदेश में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राज्यों के सुझावों को पूरा सम्मान मिला है। शिक्षा सुधारों पर लगातार काम जारी है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े बड़े फैसले। आज आएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वाला बिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिरी। मलबे से 7 लोगों की मौत। देहरादून में शिक्षिका ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले बनाया भावुक वीडियो। पति, सास और ननद पर केस दर्ज हुआ। एमपी में करोड़ों के घोटाले का खुलासा। एमएसपी खरीद की बड़ी हेराफेरी सामने आई है। दूसरे राज्यों से लेकर बेचा गया गेहूं। एमपी के गरियाबंद से भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिरा। 9 करोड़ लागत वाला पुल ध्वस्त हुआ। अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने फिर सैन्य कार्रवाई की है, जबकि ईरान ने बातचीत के अमेरिकी दावों को खारिज किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हमास के हथियार छोड़ने और गाजा से इजरायली सेना की वापसी पर समझौता हुआ है। हालांकि इसे लागू करने में अभी कई शर्तें बाकी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि मौजूदा संघर्ष में ईरान विजेता बनकर उभरा है। IRGC ने दावा किया कि कुवैत के अली अल सलीम अमेरिकी एयरबेस पर 2 ड्रोन हैंगर और सैन्य ईंधन डिपो को नष्ट कर दिया गया। IRGC का बड़ा दावा, अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने मध्य पूर्व में तनाव कम करने के प्रयासों पर चर्चा की। स्पेन के सेउटा बॉर्डर पर रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी पहुंचे हैं, जिससे हालात बेहद गंभीर हो गए। ईरान ने कतर एनर्जी के LNG टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। इससे क्षेत्रीय तनाव के बीच व्यावसायिक शिपिंग जारी रहने का संकेत मिला। चीन ने ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर भेजने की खबरों का खंडन किया है। ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ईरान ने हॉर्मुज पर ओमान के प्रस्ताव को खारिज किया है, लेकिन मस्कट के साथ बातचीत जारी रखने की बात कही। बढ़ते हमलों के बीच लंदन के समुद्री बीमा बाजार ने लाल सागर के हाई रिस्क क्षेत्र का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इराक के अरबिल शहर में कई धमाकों की खबर है। धमाकों के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया है। इससे बाब अल मंदेब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर चिंता बढ़ गई है। सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित समूहों पर अमेरिका के साथ सैन्य हमलों में शामिल होने की पुष्टि की।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मिस्र क्षेत्र का अहम साझेदार है और उसकी सुरक्षा तेहरान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इराक सरकार ने कहा कि उसके क्षेत्र में हुए अमेरिकी सऊदी हमलों की न तो मंजूरी दी गई है और न ही पहले से जानकारी थी। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में 3 नागरिकों की मौत और 2 बच्चे घायल हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि उसके हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर सेंटर और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया।